कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। कहा मैं नहीं लाई, तुम अपने ना पतीले स्टील के पतीले में मुझे आटा दे दो। तो मैंने भर के आटा दे दिया, ले जा हमारे पास तो महीने का पड़ा है। तो हमारी अभी कनक नहीं पिसाई गई, तो आप दे दो। मैंने दे दिया, अच्छा किया। उसके साथ लेना देना रखनी होनी चाहिए। मैं आगे बोलूं, हाँ बोल, क्या बात हुई? 4-5 दिन हो गए, पतीले की जरूरत तो रोज होती थी, मैंने कितने दिन काट लिए। तो मैंने कहा पार्वती आटा उटा छोड़ो परे, हम तो अपनी धर्म की बहने गए। हाँ तो पतीले की तो रोज जरूरत पड़ती है ना, पतीला दे दे। पतीला कैसा नहीं, भैरी रान कहीं की, कैसा पतीला, किसने लिया था? मैंने हाथ जोड़े पैर जोड़े, उनका मुझे गालियां देने लग गई। पतीला मैं लिया कब था? अच्छा ये तो अच्छी बात नहीं। अब आप ही सोचो क्या करना चाहिए। मुझे रोटी खिला दे, मैं बताता हूँ। पतीला लेके अगर मैंने आया, मैं भी तो का पुत्र नहीं। शराफत का ये तकाजा और नेकी का ये फल मिल रहा है। कोई बात नहीं, खिला लिया, करवा लिया, गुला गुला सब। अच्छा जरा मुझे पगड़ी दे दे, मैं पगड़ी बांध लूं, वो भी डंडा मारेंगे सिर पे मेरे पर, जरा मेरे सिर का बचाव हो जाए। नहीं, कोई पगड़ी बांधने की जरूरत नहीं। आपको क्यों क्रोध आ रहा है? हमारी चीज लेके देती नहीं, क्यों ना क्रोध आए? तो आपको इसलिए क्रोध आया कि वो हमारी चीज ले गई और हमें देती नहीं। हाँ पतीला तो मेरे घर में पड़ा, तो क्या बात बना रही थी? मैं कहना चाहती हूँ, फिर कहिए। हमारी चीज लेके जो ना दे, क्रोध आता है ना। भगवान ने जो लड़का दिया तो आज दोपहर को ले लिया। अब आपको रोना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ एक घटना घट चुकी है, उस घटना का असर न हो, कैसे समझाया जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है? अगर ये विचार उसके पास, कुशल्य के पास पहले ना होते, ये ज्ञान पहले ना होता, तो संसार की घटना उस पर हावी आके इस घर को गम में बहा दे। स्यापा पिटाका, गली वाले तो मजाक करते और ना कोई दिल से रोता है, ये उल्टा और रोते और पिटाते। लेकिन संभाल लिया दोनों ने अपने आप को, फिर बार प्रकट किया, लोग आए हाय, नहीं कोई बात नहीं, हमें न रोआओ। अगर आप पक्के हो, दुनिया वाले क्या करते? हमें न रोआओ, भगवान की चीज थी, भगवान ने ले ली, सब अपनी जगह दंग रह जाएंगे। चुप। सीताएं न दाना को, अगर दाना है, बेवकूफ नालायक नहीं, विचारवान है, प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है। घटना तो घटेंगी, पर गम तब होता है जब उनका असर हमारे मन पर पड़ जाए। घटना का असर तब होता है जब ज्ञान नहीं हमारे पहले। घटना भली बुरी कोई नहीं है, हाउ वी टेक इट, हमने इस घटना को कैसे लिया। इसलिए मेरे जैसों की आपको वो घटनाओं से पहले जरूरत पड़ती है, बड़ी जरूरत है ज्ञान लेने की। कर कोई ऐसी बात, जैसे धन आप इमरजेंसी के लिए इकट्ठा कर लेती है, सारी तनख्वाह नहीं आप खर्च करती। आपने ये नियम बना रखा है कि मैंने चौथा हिस्सा जमा करवाना है,
आप कहते हैं मैंने आधी अपनी फीस जमा करवा दी, कल पता नहीं क्या क्या हो जाए। इसी तरह कहती है, जब सुख के दिन हो, आराम के दिन हो, सेहत भी अच्छी हो, हाँ तब ज्ञान ले लो, विचार ले लो, विवेक ले लो, भगवान का भजन कर लो, ये अपनी बुद्धि और मन में रख लो, पता नहीं कल क्या हो जाना है, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत है, पता नहीं कल क्या हो जाने वाला है। उसके लिए पहले तैयारी कर लो। सत्संग की इसलिए बड़ी कदर है जो आने वाले भविष्य की तैयारी करवाता, क्योंकि तैयारी कर लो। जैसे अच्छे मास्टर आने वाले इम्तिहान की पहले तैयारी कराते हैं, टेस्ट लेते हैं, ये छिमाही इम्तिहान है, ये नुमाही इम्तिहान है, ये सालाने इम्तिहान के लिए 3 इम्तिहान हमारे वक्त, तिमाही, छिमाही, नुमाही। अब नहीं मुझे पता क्या सिस्टम है, हमारे वक्त यही था, 3 महीने के बाद टेस्ट हुआ, फिर 6 महीने के बाद, फिर 9 महीने के बाद तिमाही, छिमाही और निमाही। बार उस किसके लिए तैयारी होती थी? सालाना इम्तिहान के लिए, वार्षिक जो परीक्षा होनी है उसके लिए। तो ये सत्संग, ये जाप, ये भजन, ये सिमरन, ये चिंतन, ये दान, ये पूजा किसके लिए है? आने वाले दुखों के लिए। और जो सबसे बड़ा मैंने दुख कहा है शरीर जब छोड़ना है उसके लिए, ये उसकी तैयारी, कोई परवाह नहीं। इसलिए जो है दना भी कहेंगे और पिटेंगे रोएंगे, उनकी तैयारी कोई नहीं, उन्होंने तैयारी कर ही नहीं रखी। और दृष्टांत देते हैं महापुरुष, आप अचानक जा रहे थे, हाँ कोई चमकती हुई चीज नजर आई आपको रात में, साइकिल से उतरे, ये स्कूटर से उतरे, ये क्या चमक रहा है? और रोशनी पड़ रही थी, हाँ शराब की बोतल। हाँ अब क्या? आपने छुआ तक नहीं, पड़ी रहे, चाहे 1000 रुपए की बोतल हो, आपने नहीं छुआ, शराब है, शराब का पानी, मुझे क्या करना? नजर आया, ये कब काल पहले आपने पक्का की, शराब का पानी है, बुद्धि खराब हो जाती है, इंसान का कर्तव्य बिगड़ जाता है, मैंने क्या करना? ये पहले विचार बुद्धि में था, मौके पर काम आ गया, आपने छुआ ही नहीं। तो ज्ञान को पहले रखना पड़ता है, जैसे धन को पहले रखना पड़ता है आने वाले मुसीबत के दिनों के लिए, ज्ञान को पहले लेना पड़ता है। वो दादा नहीं है मेरे बुजुर्ग, मेरी माता है, क्या तेरा टाइम है, बुढ़ापा आएगा, जाप करना, भजन करना, सिमरन कर लेना, जब कंडेम हो जाना, किसी काम के लिए रहना, तब मंदिरों में जाना। जवानी में मंदिर जाने योग है, तो उन बुद्धुओं को पता ही नहीं मंदिर में जाने का ये मतलब नहीं होता। मंदिर में जाना है आने वाले दुखों की तैयारी करना, गीता पढ़नी है आने वाली मुसीबत के लिए तैयारी करना, अपने मन को पक्का करना, अपनी बुद्धि को पक्का करना, क्योंकि शरीर बनाने वाला, दुनिया बनाने वाला अपने श्रीमुख से कह रहा है, अगर दिल है मजबूत चिंता समझता है। इस बात को कोई यही स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, वो तो कमाने वाली विद्या होगी ना। स्कूलों में क्या, मुझे मिल गया 4000 रुपया कमाने की डिग्री, वो 4000 रुपया कमाने की डिग्री किसे खाने के लिए, पेट भरने के लिए। और कल एक प्रोफेसर, कल कुछ दिन हो गए, तो एक को हैरान मैंने कर दिया कि हमने 4-5 रुपया कमाया क्या अपने शरीर को रखने के लिए, अपनी सेहत को रखने के लिए। तो कल अगर सेहत पर कोई मुसीबत आ गई तो नोटों को मैं छाती से लगाऊं, भान को मैं छाती से लगाऊं, ये तो हमें पता ही नहीं। हमने कमाई की इसको सुख देने के लिए, रोटी दे दी, कपड़ा दे दिया, मकान दे दिया, पर अगर कल इस पर बीमारी आ गई, कोई और आफत आ गई, कोई मर गया इसका, या इसका एक्सीडेंट हो गया, इस पर मुसीबत आ गई, तो मुझे क्या बचाएगी? अंदर वाला ज्ञान बचाएगा। बाहर वाला धन नहीं बचाएगा, अंदर वाला ज्ञान बचाएगा। नोबडी केयर्स एट ऑल कि कल तो मुसीबत आने वाली है। और फिर ऑन अदर हैंड हम अपने आप को दाना भी कहती है। मेरा नाम बाली है जी, मैं मिलिट्री में बहुत बड़ा ऑफिसर था। हाँ, हम बड़े शौक से कहेंगे मैं ये था, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब फिर मुसीबत पर अगर आपके आंसू आ जाए बाली, हाँ बाबा क्यों आंसू आए, ये बात ऐसी हो गई, ऐसी तो होनी है। हम अगर हमारे सारे पुण्य होते तो मेरा और आप, चाहे मैं हूं चाहे आप है, जन्म ही नहीं होता। भगवान स्पष्ट कह रही है, मिले भले या बुरे, या अच्छे कर्म बुरे कर्म, इन और मिले जुले ये मिलती है तो हमें ये जामा मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है। कुछ हमारे भले कर्म है तो बुरे कर्म है। हाँ, जब भले कर्म होते सारी बातें हमारे अनुकूल होती है। भले कर्म जो हमारे सामने हो ना तो सारी बातें अनुकूल होगी, तो बुरे दिन भी तो आएंगे। अब बुरे कर्म भी तो हमारे आगे सामने आने हैं। तेरा लिखा एक दिन तेरे सामने आए, जो आपने लिखा है लाल स्याही से वो भी सामने आना है, और जो काली स्याही से लिखा है वो भी तो सामने आना, हमारे सामने आना मेरी भगवती। हाँ, तो जो मेरे काली लेख है जब वो आते सारा कुछ मेरे उल्ट हो जाता है, सब कुछ मेरे उल्ट। हाय मेरे रब्बा, मैं भी बीमार, हाँ आप भी बीमार, आपकी पत्नी भी बीमार, आपका काका भी बीमार, घर में आमतौर पर देखती हूँ।
बिल्कुल सियानो ठीक है, मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन। हर बार वो अपनी फौज लेके आती। कितना थका गया। मुसीबत कभी, क्या बोलूं आगे, अकेली नहीं आती। मुसीबत तो अपने साथ और भी मुसीबतें लेके आएगी। फिर क्या करोगे? हूं वेले क्या करोगे? पिटोगे। अरे हूं वेले क्या करेगी? पिटेगी। क्या पिटने, रोने और गाली और अपनी छाती तोड़ने से दुख चले जाएंगे? दुख और बढ़ेंगे। ऐसे वक्त में काम आता है मेरे भगवान का, मेरे भगवान का फरमान, मेरे भगवान का ऐलान, उस टाइम काम आएगा। सियाने कह गए, सियाणियां दा आखा आंवले दा खाधा बाद काम आंदा है, उस वक्त नहीं। आंवले उस वक्त कोड़े लगेंगे, आपको आपका मुंह कुछ बकबका सा हो जाएगा। बाद में जब उसका गुण हुआ पेट के अंदर और आपकी आंखों के अंदर, आपके शरीर में चुस्ती, बाद भाई आंवले ने तो कमाल कर दिखाया। इससे फलाने महापुरुष ने जो बात कही थी, अगर मैं उस वक्त ना मानता आज मेरा बेड़ा गर्क होता। आंवले दा खाधा, सियाने दा आखा, but not at that time, but after some time, afterwards. बात तो भगवान क्यों ना अर्जुन को अभी भी बातें बनाई है इसने। अर्जुन ने कितनी दलीलें दी, तो भगवान खिंच के ताना मार रहे, व्यंग कस रहे हैं। बातें तो बड़ी दला वाली कर गए, प्रज्ञावान बातें, इंटेलिजेंट जैसे बड़ा हो, महादा पुत्र, कुंती दा पुत्र, और इधर रोई जा रहा है, इधर अपने कर्तव्य से च्युत हो गया है। ओ बातों के आकिल, न हो दिल मलूल, न कर उनका गम। या तो कब मैं मूर्ख हूं, मैं नादान हूं, मैं खोता हूं, मैं गधा हूं, मैं ढीचू ढीचू करता हूं। तू कहता है मैं शूरवीर हूं, महारथी हूं, मैं कुंती का क्षत्रिय पुत्र हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। अगर ऐसा है तो गम कैसा? अगर ऐसा है तो हम कैसा? और मां के पुत्र ने मूछे यूं यूं लंबी लंबी रखी हैं, अपने आप को योद्धा कहता, शूरवीर कहता, हजारों के छक्के छुड़ाने वाला, एक छोटी सी गम की लहर के सामने क्या गधे की तरह लोटपोट हो गया, जैसे गधा मिट्टी में लोटपोट होता। तू दाना है क्या? तो कह मैं बेवकूफ हूं, नादान नहीं। क्योंकि भगवान ने एक शब्द लगाया, हिजड़ा। तो अर्जुन न बन हीज, न मर्द हो, न मर्द कहा है। अरबा न मर्द कोई ना हो। भगवान ने न मर्द कहा, तू मर्द नहीं है, न मर्द है, हिजड़ा है। हाय कलीपियो मां समगमा पर कलीप शब्द का अर्जुन स्वीकारेंगे नहीं नहीं, मैं कुत्ती का हूं, वीर शूरवीर हूं। शूरवीर, दाना जी, और फिर रोना। दो बातें, एक तो दनाई, तो दनाज भी तो होता नहीं बेटे। बुद्धिमान तो बुद्धिमान के पास विचार होते हैं। जैसे धनवान शब्द के जैसे बुद्धिमान, धनवान, धन के साथ है जो, वो धनवान, और प्रज्ञा ज्ञानवान, ज्ञान के साथ रहता है जो। तो ज्ञान इस काम क्यों, इस वक्त क्यों नहीं काम आया? जब मुसीबत आई, जो अंदर की गम की लहर उठी, क्यों नहीं मुसीबत, क्यों नहीं काम आया? क्यों नहीं काम आया? पति रो रही है, जब पड़ोसी ने आकर मुझे थप्पड़ मारा, आप क्यों नहीं बाहर निकले? आप मेरी पत रखने वाले गए। जैसे आप रो रही, बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब आप पुरुष है और आप पड़ोसी मुझे थप्पड़ मार जाए, उसने मेरी पीठ पे ही मारा, उसने मुंह पर ही मारा, आप क्यों नहीं बाहर निकले? मैंने आपको पुकारा, बोलो आप क्यों नहीं निकले? इस वक्त भगवान कहता, अगर तू दाना है, ज्ञानवान है, तो मुसीबत का टाइम तेरे ज्ञान ने क्यों नहीं हेल्प की? ज्ञान मुसीबत का टाइम क्यों नहीं आया? एक लहर आई थी अंदर गम वाली, दूसरी लहर जिसको अंग्रेजी बोलते हैं अपोजिट करंट, या हम कहेंगे अपनी भाषा में प्रतिपक्ष भावना। वो प्रतिपक्ष भावना उस समय क्यों ना आई जब लड़का मर गया, धन की कमी हो गई, किसी ने अनादर किया, या बहुत सर्दी लगी, या बुखार चढ़ गया, या कोई और ऐसा भावना बरत गया, या लड़की विधवा के घर में आ गई, या कोई ऐसा वैसी बात बनी, तो अंदर से वो दूसरी लहर क्यों नहीं आई? उस लहर को अंदर क्यों रहने दिया? रहने भी दिया, दूसरी लहर आई नहीं, और कहते मैं बड़ा दना हूं, फिटे मुंह तेरा। आए कृष्ण कहां जा रही है? कृष्ण की वाणी कहां जा रही है? वो बातों की आकिल क्यों ना भगवान कहे प्रज्ञावादान जे भाष्य, वो गली दाना, वो बातों बातों में दाना बनने वाले, बातों बातों में दाना बनने वाले। न कर उनका गम जिनका गम में फजूल। गम क्यों फजूल होता है? हम संस्कारी जीव है। हाँ, कभी हमारे मुताबिक दिन होंगे, कभी हमारे उल्ट भी दिन होंगे, बिल्कुल ठीक है। हमने सारे शुभ कर्म तो किए नहीं, अगर शुभ होते तो फिर हमारा जन्म ही नहीं होता। भगवान स्पष्ट कह रही है,
जो तारिक है बच जाएं इनसे मगर, पर हम तो तारिक है नहीं, हम तो भिले जुले कर्म किए हैं, तो मनुष्य जामा लिया, तो फिर कभी सुख के दिन कभी दुख के दिन आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे, पर हम तो रो पिट के गुजारेंगे, या तो हम क्या मूर्ख है, नादान है, बिल्कुल ही जाहिल है? नहीं। एक तरफ इंसान कहे मैं ज्ञानवान हूं, और एक तरफ वो रोता हुआ नजर आए, चिल्लाता हुआ नजर आए, हम कहेंगे नहीं तेरे शाया ये शादी। इस तरह घुटने टेक देने गम के सामने, हाँ, और ज्ञान के साथ मुकाबला न करना उचित नहीं। पति ने बिल्कुल ठीक है, जब आप मेरे पति मर्द है, आप मर्द है, आप औरत नहीं है, तो फिर क्यों मैं जब मेरा अनादर हो रहा था, कोई मार रहा था, आप क्यों नहीं आया आगे? आपने क्यों मेरी मदद नहीं की? अगर कृष्ण मेरा हेल्पर है तो द्रौपदी के आने वक्त क्यों ना काम आए, क्यों ना उसकी इज्जत बचाए, क्यों ना लंबे हाथ दे करके उसकी रक्षा करे? अगर घर का पति घर में बैठा है तो बाहर का कोई पुरुष से किसी औरत को मार दे, ये हो नहीं सकता। अगर ज्ञान हो अपने अंदर और मुसीबत के समय हमारे आगे ना आए, ये कभी हो ही नहीं सकता। सोचने जरा भगवान किस अवस्था पर ये कह रही गए, वो बातों के आके हमारे हम सब पे लागू हो रहा है। अर्जुन तो भगवान की जात में तलीन हो गया, वो बातों के आके लखो दिल मलूल लकार उनका गम जिनका गम मैं फंसूं। हम जब गम मनाते हैं, दुख मनाते हैं, पीड़ित होते हैं, तो नहीं, अगर हमारे पास ज्ञान है तो, अगर हमारे पास विचार है तो, मैंने आपको बार बार कहा है, कहता जाऊंगा, गीता का हर शब्द हमारे दैनिक जीवन में काम आने योग्य, अर्थात गीता का हर शब्द प्रैक्टिकेबल है, सिर्फ रीडेबल नहीं, आएगा हियरेबल नहीं कि हमने सुन लिया या हमने पढ़ लिया, नहीं, बल्कि टू बी प्रैक्टाइज्ड, अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिस आए, काम में आए। वरना ये क्या हो जाएगा, इसकी हम कहानी कहेंगे, इसे हम नाटक कहेंगे, हाँ, इसे हम वन एक्ट प्ले कहेंगे। और अगर ये धर्मशास्त्र है, अगर ये ब्रह्म विद्या है, अगर ये हमारा भारतीय मनोविज्ञान है, तो हमारे काम आना चाहिए। शाबाश। अगर पत्थर, रोड़े, इट्टा, सीमट और भगवान आपका भले के गुग्गू नहीं है, हाँ, तो जरूरत पड़ने पर धन हमारे काम आना चाहिए। अगर ज्ञान है तो मुसीबत में हमारे काम आना चाहिए। एक लहर आएगी गम, तो गम तो ना हुआ, गम तब गम होता अगर आप गम मना लेते। आपके पास तो विचार थे, एक लहर आई, लेकिन दूसरी जो विचारवान ज्ञान की लहर थी उसे बाहर निकाल दिया। निकल जाओ। कुत्ता आया आपके घर में, डंडा आपने रखा हुआ था रसोई के पास, डंडा वो डर के बाहर भाग गया। आपके पास ज्ञान का डंडा था, हाँ हाँ, गम आया, कोई ऐसी ऐसी बात आई जो आपके बिल्कुल वो भाग गए। नहीं, ये तो होगा ही, भगवान ने तो भाई एक ही डंडा दिया है, बड़ा गजब का। क्या कैफियती हाय सहेजा खुशी से कि पानी क्या हुआ, गम आ गए तो क्या 2 दिन रह गए चला जाएगा। वो मेरी कुकर्म है जो इस रूप में आए हैं, वो मैंने देना होगा, इस रूप में आ गई। अच्छा दिए तो तंग कर ले, मुझे कर ले, कोई बात नहीं, मैं समझी बैठी हूँ कि मेरा कोई कर्जा था, इस रूप में आ गया। मैंने तुझे पिछले जन्म में सिताया होगा, अब तो मेरी पुत्री बन के मुझे सितारी सिताल है, आपने बदले चुकाल है। माँ रोती नहीं, माँ पिटती नहीं, माँ हाहाकार नहीं करती, मेरा किया मेरे सामने आ रहा है, तो कोई विचार था कि आप बर्दाश्त कर लेती है। और अगर भगवान का ज्ञान ही हमारे अंदर आ जाए तो कोई ये नहीं कहने की मुसीबत बीमारी भी आएगी, वो आज जो हमारे प्रारब्ध है वो तो आएंगे, लेकिन हम बुरे नहीं बनाएंगे। हमारे पास विचार होंगे, शाबाश, हमारे पास अच्छे अच्छे जो है ज्ञान होगा, अच्छी अच्छी बातें होंगी, हम बुरे नहीं बनाएंगे। ये तो क्या अर्जुन अपने आप को बुद्धिमान दिखा रहा है, शो कर रहा है, हम कहते शो करना, बुद्धिमान है नहीं। अगर बुद्धिमान तो रोता ना, चलाता ना, अपने फर्ज को छोड़ता ना, सिर्फ बाहरी रूप में शो किया, बेटी शो किया, इसको अपनी भाषा में कहेंगे प्रदर्शन कर रहा है, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन, इससे बनता है प्रदर्शनी, नुमाइश। नुमाइश मेरे अपनी बुद्धिमत्ता का नुमाइश कर रहा है। अगर होता तो फिर बीच में रहता, नुमाइश कुछ और होती है, हाँ, और असलियत में मन में निवास कुछ और होता। शाबाश। इसलिए भगवान कह रही है, भाई अगर तो मूर्ख हो तो जी भर के रो लो, और अगर मैं आपको मूर्ख नहीं कहते, हाँ, तो फिर रोना पिटना उचित नहीं। आपके पास मूर्ख कौन नहीं, जो बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन, जिसके पास ज्ञान है, उसको कहेंगे ज्ञानवान। तो जब कोई दुख आए तो ज्ञान काम आना चाहिए, फिर मुसीबत वो ज्ञान क्यों नहीं काम आता। समझना मेरी देवियों, इसकी गहराई में उतरना कि भगवान किस
चोटी पर होकर बोल रहे हैं, वो बातों के आके न हो दिल मलूल, अपने मन को न रगड़, न कर उनका गम जिनको, इसलिए भगवान ये गम मानते नहीं। अगर ज्ञान हो ले, भगवान रजोगुणी को नहीं कह रहे, भगवान तमोगुणियों को नहीं कह रहे, भगवान सतोगुणियों कह रहे हैं। जिनमें सतोगुण बढ़ा हुआ है उनसे बात हो रही है कि क्या शर्म की बात है, लाख उनसे आप कहेंगे जिनके पास रुपया काफी है और प्रयोग नहीं करते, उनको ही समझाओगे ना। राह के भिखारी को थोड़ा कहोगे कि कपड़े फटे होंगे पाए हो, तो और मैं कहां से पाऊं, मेरे पास तो रुपया ही कोई नहीं। उनको तो आप कह नहीं सकते, नंगे पैर क्यों रहना है, तो उनके पास तो है ही कोई नहीं। सेठ को कहोगे जिनके पास रुपया है, बुद्धिमान को कहोगे तेरे पास बुद्धि है, तेरे पास ज्ञान है, और रोना यार और हाहाकार मचा रहा है, इट इज इंटायरली इम्प्रॉपर, इट इज बिलो योर डिग्निटी। तेरे पास सब कुछ है, इवन देन भगवान के हर फरमान को अपने बुद्धि में रख लीजिए। बुद्धि तिजोरी है, जो रामायण है उसकी हर बात मन में टिकती है, और गीता की हर बात बुद्धि में जाती है, क्योंकि गीता बुद्धि का शास्त्र है, रामायण मन का शास्त्र है। इसलिए भगवान के लिए फिर ज्ञान काम आना चाहिए। गोता मारना, मेरे तो समय आप मुझे इतना ही देते हैं, समय गांव की चोटी की बात है, आपका माना चाहिए। इसी बात को देखकर क्या भारतीय कवि ये ताना मार गया, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले सके। बुद्धिमान ज्ञानवान कहलाना तो सबको आता है, पर मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले ज्ञान। जब मैं मन बुद्धि से गिर रहा हूं, मैं गम मना रहा हूं, कोई घटना घट गई है और मैं कहता हूं ये बड़ा दुख है, और मैं दुख मना के रोड पड़ रहा हूं, मैं चाहती कूट रहा हूं, तो फिर ज्ञान मेरा किस काम आएगा, वो मेरी बुद्धि किस काम आई, ज्ञान किस काम। अगर मौके पर वो मेरे ज्ञान ने मेरी मदद नहीं की, जैसे पत्नी कह रही है आप अंदर बैठे हुए थे, मेरे पति बाहर का पुरुष मुझे मार रहा है, आप बाहर क्यों नहीं आए, ओ ज्ञान तू क्यों नहीं आया, जबकि मुसीबत मेरे पर आई, मैं रो रहा था, मैं चिल्ला रहा था, तो ज्ञान ऊपर से नीचे क्यों ना उतर कहते आपके मन को संभाल ले। इसलिए अर्जुन ने ज्ञान सुन के कहा बस 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 बस, पता चल गया, दिल है पता चल गया, ज्ञान मिल गया, जिसका प्रभाव क्या पड़ा, दिल है मजबूत। अब ज्ञान मिल गया, मेरा मन मजबूत हो गया। तो अगर ज्ञान है फिर तो गम है नहीं, अगर ज्ञान नहीं तो फिर आप रजोगुणी तमोगुणी। अगर ज्ञान है तो काम में लाओ, उसे दैनिक जीवन में उतारो, फिर कोई मरेगा भाई, बीमारी भी आएगी, कई विधान का घाटा भी होगा, लेकिन हम महसूस नहीं करेंगे। ये तो होगा, महसूस करने का नाम गम है, महसूस करने का नाम ये सब कुछ है। जैसे सर्दियों में हम कोई सर्दियों गालियां नहीं निकालेंगे, मर जानी तो चली जानी, नहीं, हम अपने गर्म कपड़ों द्वारा प्रबंध कर रहे हैं। हम गर्म कपड़ों से अपने शरीर को या अपनी चमड़ी को मलबूस कर लेंगे, तो शीतलहर तो उठेगी, बड़ा दृष्टांत है ये, शीतलहरें उठेंगी, आएंगी, ओ हमें सर्दी महसूस नहीं होगी, हमने 3-4 गर्म कपड़े पहन के अपनी छाती अपने शरीर को गर्माइश दे रखी होती है। सर्द लहरें तो आती गए, हाँ, पर अपना प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि हमने अपने आप को गर्म रखा हुआ है। जिसने अपने आप को ज्ञान में गर्म रखा हुआ है, गम की लहरें आती गए, शर्मिंदा होके वापस चली जाती है, क्योंकि उनकी वहां पर दाल नहीं गलती, उनकी वहां बात बनती नहीं। वो ज्ञानवान है, हाँ, वो विचारवान है। शाबाश, आज जाके सोच लेना कुछ समय निकाल करके, सचमुच में ऐसा ही ज्ञानवान हूं। मैंने भी तो गीता सुनी है, मैंने भी तो गीता पढ़ी है, मैंने भी तो बोलो श्री कृष्ण जाके बोलो श्री कृष्ण, सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, जाके बोलो श्री कृष्ण जाके बोलो श्री कृष्ण, सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, आते बोलो श्री कृष्ण जाते बोलो श्री कृष्ण, सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, आते बोलो श्री कृष्ण जाते बोलो श्री कृष्ण, सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, आते बोलो श्री कृष्ण जाते बोलो श्री कृष्ण, सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री
श्री कृष्ण श्री कृष्ण आते बोलो श्री कृष्ण जाते बोलो श्री कृष्ण सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आते बोलो श्री कृष्ण जाते बोलो श्री कृष्ण सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आते बोलो श्री कृष्ण जाते बोलो श्री कृष्ण सुबह और शाम बोलो जाओ जाओ श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आते बोलो श्री कृष्ण जाते बोलो श्री कृष्ण सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आते बोलो श्री कृष्ण जाते बोलो श्री कृष्ण सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आते बोलो श्री कृष्ण जाते बोलो श्री कृष्ण सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आते बोलो श्री कृष्ण जाते बोलो श्री कृष्ण सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आते बोलो श्री कृष्ण जाते बोलो श्री कृष्ण सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आते बोलो श्री कृष्ण जाते बोलो श्री कृष्ण सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आते बोलो श्री कृष्ण जाते बोलो श्री कृष्ण सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आते बोलो श्री कृष्ण जाते बोलो श्री कृष्ण सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आते बोलो श्री कृष्ण जाते बोलो श्री कृष्ण सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आते बोलो श्री कृष्ण जाते बोलो श्री कृष्ण सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आते बोलो श्री कृष्ण जाते बोलो श्री कृष्ण सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आते बोलो श्री कृष्ण जाते बोलो श्री कृष्ण सुबह और शाम बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण रथा स्मरणीय भगवान कृष्ण की जय हो।